ये दोनों सर्टिफिकेशन मौजूद हैं। हम किस कायदे के अंतर्गत भारत सरकार में आते हैं? बहुत सारे लीडर मुझे एक सवाल बोलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में कुछ कायदे सब लोगों को पता है। सीड एक्ट होता है, बीज बेचने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है, उसका एक परमिशन का प्रोसेस होता है, हर स्टेट का सेल परमिशन आपको लेना होता है, आपका प्लांट सर्टिफाई करना होता है। पर हम चूंकि बीज नहीं बेच रहे हैं, हमें सीड एक्ट की जरूरत नहीं है। दूसरा कायदा आता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, एफसीओ जिसे बोला जाता है, उसको परमिशन लेने के लिए ओ फॉर्म की जरूरत होती है। ओ फॉर्म सब लोग ये बोलते हैं, दुकानदार, क्या आपके पास में ओ फॉर्म है? बाय डेफिनेशन हम फर्टिलाइजर नहीं है, हमारे पास में कोई फर्टिलाइजर नहीं है जो हम बेच रहे हैं, इसलिए हमें ओ फॉर्म की जरूरत नहीं है। हमारे पास में जो दवाइयां है, ना तो उसमें कोई जहर है ना केमिकल है, इसलिए हम बाय डेफिनेशन पेस्टिसाइड भी नहीं है, इसलिए हमारे पास में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। हम लोग बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आते हैं। ये बायोस्टिमुलेंट एक्ट पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फोर्स किया है भारत में, और इसके अंतर्गत हमें ये बायोस्टिमुलेंट एक्ट में G2, G3 और G1 ये 3 परमिशन लेनी होती है। ये प्रोसेस लगा हुआ है, भारत सरकार का प्रोसेस लगा हुआ है। हमारे पास में G2 सर्टिफिकेशन आ चुका है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए दिया जाता है। G3 सर्टिफिकेशन हमारा आ चुका है, जो भारत सरकार बोलती है कि आप ये प्रोडक्ट भारतवर्ष में बेच सकते हैं। G1 सर्टिफिकेट हर स्टेट की तरफ से इशू किया जाता है, क्योंकि हर स्टेट की अभी पॉलिसीज कंप्लीट नहीं हुई है, उसके लिए मार्च 2024 तक हर स्टेट इसके लिए रेडी हो जाएगा, और हर स्टेट जब रेडी हो जाएगा उस समय हमें हर स्टेट की सेल परमिशन भी मिलेगी। तब तक दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बोला गया है कि G2 सर्टिफिकेट के ऊपर में आप पूरी भारतवर्ष में आपका सेल कर सकते हैं। कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर मतलब सरकारी अधिकारी इस कायदे का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, मतलब कोर्ट का अपमान माना जाएगा, और उसे सजा भी हो सकती है। ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट इसमें काम कर सकता है, पुलिस वाले तो यहाँ से उठ के चले गए, हमारे पास एक पुलिस वाले, कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर, क्योंकि उनको भी पता है ये कायदा आने वाला है, इसलिए वो भी कार्रवाई नहीं कर सकते। बट हाँ, क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो कोई भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है लीडर लोगों से पर्टिकुलरली, अगर कोई सरकारी अधिकारी ये बोलता है कि इसका लाइसेंस दो, अपना G2 सर्टिफिकेशन उसे दिखा दो। अगर वो बोलता है कि मुझे आपका सैंपल उठाना है, आप सैंपल उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सैंपल उठा के उसे ले जाने दो। हम कोई बेकायदा काम नहीं कर रहे, हमारे इसमें कोई केमिकल नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, लीगली उससे सैंपल जो उठाया उसकी रसीद ले और कंपनी में जमा करते हैं, उसे ऐसे सैंपल ना दे, किसी को फुकड़ में देने के लिए थोड़ी आए हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। हम बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंदर में आते हैं। हमारे पास में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, LPOP और NOP। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट हम लेके आए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर्बल एक्सट्रैक्ट है, ऐसे पौधों का रस, जिसमें हम करीबन 171 पौधों का अलग अलग प्रोडक्ट में हम अपने पौधों के रस मिला के इस प्रोडक्ट को बनाया है। हमारी दवाइयों में कोई पॉइजन नहीं है, किसी की जान नहीं जा सकती है, ये सब हमारी पहचान है। समझ में आया? हम कौन लोग हैं? समझ में आया सर? समझ में आया? हाथ खड़े कर दो एक बार, सबको समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, बहुत सुस्ताई करे थे सब लोग, जलेबी फाफड़ा खाते। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी किसान भाइयों से, लीडर से भी, जब भी आप आपके प्रोडक्ट्स बेचते हैं या फिर आप खरीदते हैं, किसान भाई, उसके साथ में जो कागज आपके हाथ में दिया जाता है, वो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आप लोगों ने पढ़नी चाहिए। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है
तो किसी से आप पढ़ के समझ के इसी प्रकार से प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें। आपने बोतल के ऊपर में जो भी लेबल दिया गया है वो लेबल को पढ़ना चाहिए। वो लेबल में जितनी जानकारी दी गई है उतनी ही जानकारी के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। उसके ऊपर में अगर कोई कितना भी बोले आप विश्वास नहीं रखना। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1% रिजल्ट आता है 10% बोल देते हैं, 10% रिजल्ट आता है 100% बोल देते हैं। उस कीड़े पे काम भी नहीं होता है पर वो कीड़े के बारे में भी बात कर लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो वाले बंदे चाहिए जो विश्वास रखे, हमारे लिटरेचर को पढ़े, अध्ययन करे, उसके बाद में इसको सेल करे। जितनी लिमिटेशंस इसकी बताई गई है, जो समय बताया गया है, उसी समय इस प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी ले। ये हमारे सर्टिफिकेशन है जो आपको मतलब अभी क्लियर नहीं है, बट आप अगर इस सर्टिफिकेशन की कॉपी आप चाहते हैं तो जिन लोगों ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वहां से आपको इसकी कॉपी मिल सकती है। ये एनपीओपी और एनओपी दोनों सर्टिफिकेशन है जो इकोसर्ट जर्मनी ने हमें दिए गए हैं। हम लोग बार बार ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर में जोर दे रहे हैं। पूरी दुनिया आज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर में जाना चाहती है। कौन लोग हैं जो इसके पीछे में लगे हुए हैं? क्यों ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर में आपको शिफ्ट कर रहे हैं? मैं 2009 तक केमिकल मैन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मैं चाइना में था। 8 साल चाइना में मैंने नौकरी करी है और वहां पर मैंने केमिकल के ऐसे ऐसे डिजास्टर देखे दुनिया में। आज कई गांव भारतवर्ष में ऐसे हैं जहां पर बच्चे भी जन्म नहीं दे सकते, माएं जन्म देने से वंचित हो रही है। बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पे कैंसर हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जो सब लोग बोलते हैं, पंजाब हरियाणा, ये ऐसे 2 राज्य है जहां से कैंसर की ट्रेनें निकलती है। पूरी भारत की बड़ी बड़ी सिटियों में ये ट्रेनें निकलती है, चेन्नई तक जाती है। केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर कई गांव ऐसे हैं कि जहां पे एंडोसल्फान के इतने प्रॉब्लम आप देख रहे हो कि गांव निकल चुके हैं। महाराष्ट्र में कई गांव ऐसे हैं जहां पे घास नहीं निकल रही है। अगर कोई किसान का अगर आज सिटी स्कैन किया जाए तो मुझे लगता है 90% किसानों के शरीर में कैंसर के सेल पाए जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर किसान के शरीर में ये पाया जाता है। क्या हुआ है? बार बार हम ये बोलते हैं, जब यूरिया लॉन्च हुआ था, जब भारत में यूरिया लॉन्च हुआ था, इस दुनिया में यूरिया लॉन्च हुआ था, कितने किलो का पैकेट था? सर आप जानते हैं? नहीं जानते। 2 किलो का पैकेट था सिर्फ। जब यूरिया इंडिया में लॉन्च हुआ था, एशिया में लॉन्च नहीं, दुनिया में जब लाया गया था खेती के लिए, 2 किलो का पैकेट था। आज 50 किलो के 10 बोरियां डाल देता है, तब भी किसान पीछे नहीं हटता। जरूरत है? नहीं है। हम लोगों ने उसे बार बार डाल के इतना बेकार करके रखा हुआ है, जमीन को इतना बंजर करके दिया है। यही बंजर जमीन को सेव सॉइल, सदगुरु आजकल सेव सॉइल का पाठ पढ़ा रहे सबको, जानते? सेव सॉइल मुहिम चली है, भारत सरकार भी इसे बहुत प्रमोट कर रहा है। सेव सॉइल, अगर जमीन जिसे हम माँ बोलते हैं, उस जमीन को आप आज नहीं बचाओगे ना तो वो जमीन कभी आपको उपज देगी नहीं। आप अपने आप को दुनिया को खिलाने वाला बंदा समझते हैं। हम कमाते हैं, हम उगाते हैं, इसलिए दुनिया खा सकती है। भाई आप उगा नहीं पाओ तो क्या करेंगे? भूखे मारोगे पूरी दुनिया को? नहीं। आज जमीन को बचाओ, अपनी खेती को बचाओ, अपनी आने वाली नस्ल को बचाओ। ये सब बोलने वाले और जानने वाले कुछ लोग हैं। ये नीति आयोग के जो अध्यक्ष है, जो इधर से राइट साइड में आप पहले फोटोग्राफ देखते हैं, ये नीति आयोग क्या होता है किसान भाई नहीं जानते होंगे।
नीति आयोग वो होता है जो पैसा इंडिया में टैक्स का पैसा आता है और उसका यूटिलाइजेशन कैसा हो ये बंदा डिसाइड करता है। वो हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे, हर लेक्चर पे ये बताता है कि भाई साहब एग्रीकल्चर शिफ्ट करो ऑर्गेनिक के ऊपर में। इतना बड़ा पंडित अर्थशास्त्री जो बताता है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर में शिफ्ट करो। एक स्टेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सिक्किम के बारे में जानते हैं, बहुत सारे किसान जानते हैं, सब लोग जानते हैं आज इंडिया में कि दुनिया का सबसे पहला राज्य ऐसे था जो ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया था। आज दूसरा राज्य भी डिक्लेयर कर चुका है इंडिया में, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भी ये डिक्लेयर किया गया है, बट उत्तराखंड ने साथ साथ ये भी डिक्लेयर किया है अगर कोई किसान अगर केमिकल फर्टिलाइजर डालते हुए दिखा गया या फिर केमिकल पेस्टिसाइड अगर इस्तेमाल करते हुए देखा गया तो 20 साल की सजा है। बहुत बढ़िया, ये प्रोविजन किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने हर फोरम पे यही बात बताई है। इन्होंने हर राज्य को 36% 36% ऑफ एग्रीकल्चर should be organic agriculture, ये कंपलसरी किया है। वो ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में किसान को अगर बचाएगा तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बचाएगा। हमारे प्रवीण सर ने देखिए कितना विजन होता है एक बंदे के दिमाग में। प्रवीण सर ने प्रवीण सर ने 5 साल पहले ये बात समझी थी कि भाई आने वाले दिन ऑर्गेनिक के हैं। उसी समय हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा किया और आज किसानों की सेवा में इतने अच्छे अच्छे नायाब प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। ये लोग सब बताते हैं। ये सर्वे जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर में दुनिया में सर्वे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट इंडिया में आज चल रहे हैं, उनके सर्वे ये बताते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते समय आपको किसी भी प्रकार की उपज की नुकसान नहीं होता है, खर्चा ज्यादा करना नहीं पड़ता है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये जांचा परखा आपको प्रयोग करना है, ये जांचा परखा आपको खेती करना है। हम नहीं बता रहे, पूरी दुनिया बता रही है। पूरी दुनिया आपकी तरफ आज देख रही है, चाहती है आपका कोई भी उपज पूरी दुनिया में जाने वाला है। आधी दुनिया तो कोई खेती नहीं करती, आप लोगों को पता है। यूरोप में दुनिया भर से लोग घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा सुंदर प्रदेश है, इतने अच्छे अच्छे फूल है, बर्फ पड़ती है। स्विट्जरलैंड जाते हैं ना सब लोग। स्विट्जरलैंड में गेहूं का दाना भी नहीं उगता, क्या फायदा इससे? हमारा भारतवर्ष में इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि हम आने वाले दिनों में 60% अपना एग्रीकल्चर पॉपुलेशन तो है। आप सबको जो यहाँ पे सूट-बूट में बैठे हुए हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मध्य प्रदेश के किसानों का हेल्प करिए। आप उनके छोर तक जाइए, उनके खेती तक जाइए, उन्हें बताइए, उन्हें इंपॉर्टेंस बताइए, क्योंकि आज तक किसानों को लूटा गया है। सही लूटा गया है ना, हर किसान को आदमी ने लूटा ही है, नॉलेज नहीं दी है। आज हम नॉलेज देने आए हैं। हो सकता है कि समय की कमी के रहते हम उतना ही दे पाए जितना जरूरी है, बट आगे चल के हम जितनी बार आपके साथ में रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे, उतना नॉलेज देने की हम आपको कोशिश करेंगे। तो ये नॉलेज जो जूम मीटिंग में वगैरह आप लोगों को मिलता है, इनकी गांव तक आप पहुंचाने की व्यवस्था करें, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। आते हैं